हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया नंबर वन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में धर्मेंद्र आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं और आज के क्लास में वर्ब के महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करूंगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोग सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त स्वस्थ और शानदार तरीके से आज के क्लास को सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और फ्रेंडों को। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, अनअकैडमी गोल आप लोगों के लिए लाया है शानदार तरीके से, शानदार ऑफर आपके बीच में बच्चों। यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी आप लोग मत जाने दीजिएगा बच्चों। यहाँ पे प्राउड मोमेंट है आप लोगों के लिए बच्चों। फर्स्ट रैंकर दिव्या जी आपके बीच में उतर चुकी हैं और आपको बताएंगे कि किसी चीज को कैसे शानदार तरीके से हम लोग कवर करेंगे। सो आर यू रेडी? एक बार बच्चों कमेंट करके बता दो, क्या आप लोग रेडी हो प्यारे बच्चों? यहाँ पे यस नो एक बार थोड़ा सा हमें कमेंट बॉक्स में बता दो कि क्या आप रेडी हो। तो यूपीपीसीएस का सीसैट बैच आपके लिए लागू हो चुका है और बच्चों आपके बीच में आ चुका है। तो बिल्कुल देर ना करें प्यारे बच्चों, यहाँ पे शानदार तरीके से जुड़े हमारे साथ और पूरी टीम है एडवांटेज लेने के लिए बच्चों का। आप सबसे पहले सेशन को इतना ज्यादा शेयर करिए कि सभी लोगों को गुड मॉर्निंग हो जाए। गुड मॉर्निंग बोलना है और आगे बढ़ना है आप लोगों को। जब जागो तभी सवेरा, पूरी दुनिया सो रही है और ये जज्बा और जुनून है कुछ करने का, कुछ दिखाने का। तो आइए दोस्तों, मिलकर हम लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं। साथियों, कहा जाता है ना कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो ये मत देखो कि कितना पढ़ रहे हो, कब पढ़ रहे हो, बस मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा है ना, तो समझ लो कि आप ना गलत जगह पे आ गए। यू हैव टू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ, अपने आप को पहचानना है और फिर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए आप लोगों को एक बार बता दो बच्चों, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? चलिए एक बार जल्दी से बता दीजिए आवाज क्लियर आ रही है। जल्दी से देख लेंगे बच्चे। यहाँ पे मॉडल वर्क के बारे में बात करेंगे बच्चे। यहाँ पे तो सभी लोग हमारे साथ देख लेंगे बच्चे। यहाँ पे मॉडल वर्क में क्या क्या चीजें हम लोग को डिस्कस करना है और सभी लोगों को शानदार तरीके से बच्चों आगे बढ़ना है। यस, कम ऑन, जल्दी से आ जाइए शानदार तरीके से। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो और एक बार सभी लोग बच्चे यहाँ पे जो लोग भी क्लास में नहीं जुड़े एक बार जुड़ जाए जल्दी से। ठीक है, आ जाइए जल्दी से। एक बार चेक कर लो बच्चों, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस नो? सभी लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? तो ये मॉडल वर्ब क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिर में मॉडल वर्ब क्या होता है, इसका यूज कहां से करना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, मॉडल वर्ब का नाम सुना होगा आप लोगों ने बच्चे। यहाँ पे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, है ना, मे, माइट, मस्ट, ये सब मॉडल वर्ब होते हैं। यूज टू हो गया बेटा, यहाँ पे आउट टू हो गया, नीड हो गया बेटा, डेयर हो गया। सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब के कैटेगरी। ठीक है, ये हमें अलग नहीं करेंगे बच्चों। यहाँ पे इसी के अंतर्गत हम लोग सारी चीजें कवर करने वाले हैं। सब लोग तैयार हो जाना एक बार। और हमारे साथ जुड़ चुकी किरण जी, आदिल जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेटा। कैसे हो आप लोग? तो मॉडल वर्ब का रूल हमारा क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ पे हम लोग सवालों को लेके चलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सो क्या आप लोग रेडी हो बच्चे? यहाँ पे पहला रूल क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखना है, आफ्टर दैट मॉडल वर्ब लिखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है एंड अगेन ऑब्जेक्ट लिखना है। लेकिन इसके साथ कभी भी बच्चों टू का यूज हमें नहीं करना है। क्या बोल रहा है? डू नॉट यूज टू जस्ट आफ्टर मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब की तुरंत बाद बच्चों कभी भी टू का यूज नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। एक सवाल है आपके सामने, यू माइट टू डू इट नॉट सून, आपको इसको काम को सून कर देना चाहिए। बताओ बेटा कहां पे एरर है, एक बार बताना बच्चे। यहाँ पे इस पार्ट में कहां पे लग रहा है आप लोग को एरर? लगाइएगा दिमाग और हमें बताइएगा बच्चे यहाँ पे इन विच पार्ट, किस पार्ट में बच्चों एरर है, एक बार जल्दी से बताना बेटा। शानदार सवाल है, जबरदस्त, जितना तारीफ करें उतना कम है। लेकिन आप लोगों के बीच में आया बच्चे यहाँ पे तो आपको आंसर बताना होगा और क्या होगा जवाब एक बार चेक करेंगे बच्चे यहाँ पे। अच्छा बताओ बेटा, यहाँ पे बी वाले पार्ट में एरर होगा क्या? यहाँ पे टू लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये यू सब्जेक्ट है बेटा और यहाँ पे माइट क्या है मेरे प्यारे बच्चे? यहाँ पे ये हमारा मॉडल वर्ब है ना बेटा। यहाँ पे ये हमारा मॉडल वर्ब है बेटा यहाँ पे, और मॉडल वर्ब के बाद टू का यूज नहीं करते हैं। इस तरह से हमारे पास आंसर जो हो जाएगा बी पार्ट में हो जाएगा। गेटिंग? हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूजा भारती, सभी का स्वागत है। आदिल, क्लाउड, जयश्री भारद्वाज, सत्येंद्र जी, पूजा, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बेटा। दूसरा सवाल बच्चों, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब के साथ अगर बीई लगता है बेटा तो इनके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो जाता है। इट कैन बी लगा है बेटा तो डू के जगह पे डन होना चाहिए। इट कैन बी डन बाय मी, ताकि ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है, यानी इस पार्ट में एरर कर लो। समझने की कोशिश करना बच्चों, यहाँ पे बहुत बारीकी से समझा रहे हैं, यहाँ पे अच्छे समझा रहे हैं। जो बच्चे नए हैं एक बार सेशन को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। प्यारे बच्चों बताना, यहाँ पे कंफ्यूजिंग वर्ब कुछ ऐसे होते हैं बच्चों जिनके फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म
एंड थर्ड फॉर्म याद करने में बहुत ज्यादा बच्चों को तकलीफ होती है, दिक्कतें होती हैं। मेरा कोशिश है बच्चे यहाँ पे कहा जाता है ना कि बेहतर से बेहतर बनने की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कर, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर। यही जज्बा, यही जुनून, यही जोश लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। यहाँ पे पहला वर्ड हमारे बीच में और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं बच्चे। यहाँ पे उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बेटा। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, समझना बेटा। इसका सेकेंड फॉर्म होता है लाइड। और यहीं पर अगर बात करें यहाँ पे थर्ड फॉर्म के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, तो थर्ड फॉर्म के बारे में चर्चा करें हम लोग, यहाँ पे ध्यान देना बच्चे। यहाँ पे थर्ड फॉर्म के बारे में तो लाइड हो जाता है, सेकेंड फॉर्म भी लाइट होता है। फिर बच्चों इस लाई का मतलब होता है लेट जाना, जमीन पर हम लेट जाते हैं, ऐसे लेट जाते हैं, उसको लाई बोलते हैं। इसका सेकेंड फॉर्म होता है बच्चों ले, और थर्ड फॉर्म होता है बेटा ले। ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक लाई का मतलब होता है जैसे मुर्गी अंडे देती है ना, तो लेटाना या सेना बोलते हैं बच्चों। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म होता है लेट और लेट। नोट करके लिखना बच्चों यहाँ पे, थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, लेकिन ये पेपर में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जितनी तारीफ करो उतना कम है। तो हम लोगों को प्लानिंग के साथ बच्चों, प्री प्लानिंग के साथ उतरना है और आगे बढ़ना है, शानदार तरीके से आगे बढ़ना है। एक बार थम्स अप दिखा दो, लाइक करके शेयर कर दो और बताओ बच्चों चीजें समझ में आ रही? यस नो, कम ऑन हरी अप। बता दो बच्चों यहाँ पे बियर का मतलब क्या होता है बेटा? वो बियर जिसका मतलब होता है बर्दाश्त करना। एक बियर का मतलब होता है जन्म देना बच्चों। इन दोनों का सेकेंड फॉर्म तो सेम है, लेकिन थर्ड फॉर्म अलग अलग है। आइए बच्चों समझते हैं डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। पेपर में कंफ्यूजन होता है बेटा। बियर का मतलब पैदा करना होता है, बियर का मतलब सहना होता है, और जहां पे पैदा होता है इसकी स्पेलिंग होती है BORN, और जो बर्दाश्त करने वाला स्पेलिंग होता है बेटा उसका थर्ड फॉर्म होता है BORNE। ध्यान देना बच्चे यहाँ पे, इसका यूज क्या है, आपके पेपर में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, इसी का चर्चा हमें करना है। मैं आपको समझाता हूं और आप लोग खुद ही बता रहे बेटा। अगर किसी का जन्म हुआ हो तो कैसे लिखोगे? मैंने लिखा बेटा यहां पे शी वॉज बोर्न डैश दिल्ली। अब उसका जन्म बच्चों यहां पे दिल्ली में हुआ है। बता बच्चों स्पेलिंग क्या होगा? पहला दिया बच्चों यहां पे BORNE है ना, और दूसरा दिया बेटा यहां पे BORN बॉर्न। तो जन्म लेने की इंग्लिश क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे BORN, ई नहीं लगेगा बच्चों, यहाँ पे ये हो जाए, जन्म लेना हो जाए। अभी चेक करो आवाज आ रही है बेटा? अभी देखो आवाज आ रही है मेरी? पार्थ देखो बेटा आवाज क्लियर आ रही है बच्चा? प्रकाश बेटा गुड मॉर्निंग, चलो आ जाओ बच्चों। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हम बात करेंगे बेटा यहाँ पे, और ये भी आपके लिए बहुत ही बच्चों बढ़िया बढ़िया है। थोड़ा ध्यान देना बेटा यहाँ पे। फॉल का मतलब होता है बच्चों गिरना, सेकेंड फॉर्म होता है बच्चों यहाँ पे फेल, और मेरे प्यारे बच्चों थर्ड फॉर्म होता है फॉलेन। ध्यान देना बेटा यहाँ पे। हमारे साथ काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है बेटा प्रकाश। बेटा फेल का मतलब होता है गिराना। अगर आपको कोई पैर पकड़ के गिरा रहा है ना तो फेल। पेड़ से सिर्फ गिर रहा है बच्चों, यहाँ पे गिराना होता है, फेल्ड होता है बच्चों, थर्ड फॉर्म भी फेल्ड होता है। अच्छा, एक हैंग का मतलब होता है बेटा किसी को फांसी पे लगाना, इसमें ईडी लगा रहता है बेटा, है ना, और HANG होता है। एक होता है बच्चों हैंग का मतलब उल्टा लटका देना, जैसे हंग हो गया और हंग हो गया, जैसे कपड़े टांगने जाते बच्चे यहाँ पे। और बच्चों फाइंड का मतलब होता है पाना, सेकेंड फॉर्म होता है फाउंड, और थर्ड फॉर्म भी फाउंड होता है बच्चों यहाँ पे। और फाउंड का मतलब स्थापित करना, सेकेंड फॉर्म फाउंडेड, और थर्ड फॉर्म भी फाउंडेड होता है। ये पॉइंट आप लोग नोट करना बच्चों यहाँ पे। चलो बेटा आ जाओ, सभी लोग आ जाओ बेटा। आप लोग बहुत बढ़िया काम किए बेटा, बहुत शुभ काम किए हो, सबको लेके आए बेटा, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे भाई। मैं बढ़िया हूँ बेटा, आप लोग कैसे हो बच्चे? चलो ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो बच्चों हमेशा परेशान करता है आप लोगों को ना, बोलिए परेशान करता है कि नहीं करता? सच्ची बोलिएगा, परेशान करता है ना, लेकिन आज हम लोग बेटा इसको कवर कर लेंगे, ठीक है? आप लोग मेरे साथ डेली घंटा जगना है रात में, और सुबह का जो शुरुआत होगा मजेदार होगा बेटा। फ्लाई का मतलब उड़ना होता है बेटा। उड़ते उड़ते जो पक्षी वन में गाते हैं, भौरे गुनगुनाते हैं, अब पंछियां बज जाती है हवा, नैया अब बिन के वैया अजाने कैसे साहिलों पे आती हैं। अभी पक्षी बच उड़ रही है फ्लाई, तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा बेटा फ्लू, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा? बोलो फ्लॉन। याद रखना बच्चे यहाँ पे
फ्लो का मतलब बहना, जब पानी बहता है तो फ्लो होता है बेटा यहाँ पे। सेकेंड फॉर्म होता है बेटा फ्लोड, थर्ड फॉर्म भी फ्लोड होता है बेटा। सिंक का मतलब डूबना, जब कोई वस्तु पानी में डूबती है ना बेटा, उसको सिंक बोलते हैं। सेकेंड फॉर्म होता है बेटा सैंक, है ना। और थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा बोलो, संक होता है। नोट कर लेने मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे। ड्रोन का मतलब होता है डुबाना, किसी इंसान को अगर डुबाते हो बच्चों, ड्रोन होता है बेटा, है ना बच्चे यहाँ पे। सेकेंड फॉर्म ड्रोन होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, ड्रोन। याद रहेगा बेटा यहाँ पे। सीक मतलब होता है अपेक्षा करना, शॉर्ट शॉर्ट खोजना, पता लगाना, याद रखना बच्चों। तो बच्चों कैसा लग रहा सेशन आप लोगों को, एक बार लाइक करके शेयर कर देना बेटा। मेरे प्यारे बच्चे आप लोग बहुत अच्छे हो, सच्ची बता रहे हैं आप लोग, दिल के बहुत अच्छे बेटा। एक बार सभी लोग बच्चों क्या सेशन को लाइक कर सकते हैं बेटा, बताना। लाइक से हमें बस ये फायदा मिलता है कि दिल का रिश्ता पता चल जाता है कि आप लोग हमसे जुड़े हुए हो। इसीलिए बेटा यहाँ पे ना दिल के रिश्ते को जोड़ कर रखना है, हमें एक दूसरे को समझना है बेटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। चलो, प्रियंका वाज यूज्ड टू बुक्स तो टीच, टीचिंग, टॉट और टीचेस। पता बच्चों ये 2020 में सवाल पूछा जा चुका है मेरे प्यारे बच्चों। पहले सवाल का जवाब आपको देना है एंड लेट मी नो व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर। शानदार सवाल बच्चे यहाँ पे जवाब दीजिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है। पहला दिया बेटा टीच, दूसरा दिया बेटा टीचिंग, तीसरा दिया बच्चों यहाँ पे टॉट, चौथा दिया बच्चों यहाँ पे टीचेस। बताने बेटा क्या लगेगा बच्चों। ये जो एरर है ना बेटा, ये देखो प्रियंका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे यूज टू एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यूज टू किसका काम कर रहा है बेटा, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इसके बाद जिरंड आना चाहिए, टीचिंग आना चाहिए बच्चों, टीचिंग, ये वाला आंसर होगा। बाकी सारे आंसर गलत है। अब आप लोग होश उड़ गए होंगे क्योंकि मल्टीटास्किंग 2020 में भी सवाल पूछा जा चुका है। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चों का सेकेंड था? अगर यहाँ पे वाज नहीं होता ना बेटा, तब यहाँ पे टीच हो जाता, वर्ग का फर्स्ट फॉर्म हो जाता। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को रूल नहीं पता है तो मैं आप लोगों को समझाता हूं। यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ अगर कभी भी सिर्फ यूज टू आता है बेटा ना, क्या था बच्चे, यूज टू, तो हम लोग उस समय वर्ग का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे मैंने बोला बेटा यहाँ पे ही यूज टू स्टडी, यूज टू स्टडी, वो पढ़ा करता है, पढ़ा करता था। तो बता बच्चे यहाँ पे ये तो हो गया वर्ग का फर्स्ट फॉर्म। जब सब्जेक्ट आएगा तो यूज टू आएगा तो वर्ग का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट के साथ अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाए, इज, आर, एम, वाज, वर, और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे फिर यहाँ पे यूज टू आता है बेटा, तो हमेशा मेन वर्ब में आपको आईएनजी लगा देना है। ये जो मैंने रूल बताया बेटा, यहाँ पे एक बार चेक कर लेना बच्चे। यहाँ पे जो मैंने आपको रूल समझाया एक बार बोर्ड पे देखना बेटा। यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ अगर यूज टू आता है बेटा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। सही बात है। डीके सर यूज टू टीच इन मुंबई, ये बात सही है बच्चों, यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है बेटा। ट्रिक क्या लग रहा है बच्चों यहाँ पे सवाल को समझने के लिए, जो इसका देसी ट्रिक है बच्चों समझना। चलो, सब्जेक्ट के बाद अगर बेटा यहाँ पे इज लगा हो, आर लगा हो, एम या वाज या वर लगा बेटा, और फिर बेटा यूज टू लगा हो मेरे प्यारे बच्चे। लुकिंग फॉरवर्ड टू, अकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, विद अ व्यू टू, डेडिकेटेड टू, तो हमेशा जिरंड का यूज करते हैं बेटा। यहाँ पे याद रखना बच्चे, यहाँ पे मेरे साथ एक बार रिवीजन करना, सब लोग मिलकर रिवीजन करते हैं बेटा। आ जाओ, वेरी गुड। पार्थ ने लिखा है सब मेरी नकल कर लेते हैं सर, इसीलिए मैं नहीं लिखता। ओके बेटा, कोई बात नहीं। तनिषा आ गई है, अब कोई नकल नहीं करेगा, है ना तनिषा। तो सब्जेक्ट के बाद बेटा अगर इज, आर, एम, वाज, वर आ जाए, फिर यूज टू है बेटा, लुकिंग फॉरवर्ड टू है, फिर अकस्टम टू है बेटा, हैबिचुएटेड टू है, विद अ व्यू टू है बेटा, और डेडिकेटेड टू है, तो बच्चों हमेशा जिरंड लगाते हैं, यानी आईएनजी लगाते हैं। आई वाज यूज्ड टू डैश पॉलिटी, तो बच्चों टीच होगा, टीचिंग होगा। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे टीच हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये गलत हो जाएगा, और टीचिंग हमारा बच्चों यहाँ पे जिरंड है, यानी इसमें हम लोग आईएनजी लगाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बेटा सभी लोग मेरी बात समझ में आ रही होगी। बता बेटा, सबको समझ में आ गया बेटा? यहाँ पे बताओ बच्चों, समझ में आ गया? तो हम सब तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो बनता है बेटा अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई। बच्चे यहाँ पे बहुत ही प्यार से शानदार तरीके से मैंने रूल समझाया।
एक और सवाल है बच्चे यहाँ पे आपके शानदार क्वेश्चन के साथ, शानदार ऑप्शंस में, शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल दैट हैव डन हर वर्क नो एरर। सो गाइस टेल मी क्या होगा जवाब बच्चे यहाँ पे जल्दी बताना। पांचवें सवाल का आंसर बताना बेटा यहाँ पे क्या होगा बच्चे यहाँ पे, बहुत ही प्यारा सवाल है, टेल मी व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर। She was one of the most beautiful girl that have done her work no error। बताओ बच्चों यहाँ पे कहां पे error होगा। शानदार सवाल है, बताइएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है। बता बेटा क्या लग रहा है बेटा यहाँ पे, सी वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो एक रूल आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है हमें नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे जो एरर है बच्चों यहाँ पे ना, सच बता दे बेटा यहाँ पे इस सवाल में अगर सच में जो एरर है वो यहाँ पे डी वाले पार्ट में एरर है। यहाँ पे गर्ल की जगह पे बेटा यहाँ पे गर्ल्स होना चाहिए, गर्ल की जगह पे बच्चों गर्ल्स, यानी कैसा सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए। हैज से मतलब नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री दिया है बेटा, सुपरलेटिव डिग्री दिया है बेटा, थोड़ा सा देख लो बेटा, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट दिया है बेटा, तो दैट के पहले सब्जेक्ट होता है प्लूरल। अगर सब देखो पहली बात तो वन ऑफ दिया है, वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री आ गया, तो सब वन ऑफ के बाद सब्जेक्ट हमेशा होता है प्लूरल, तो सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए, गर्ल्स होना चाहिए। तो जैसा सब्जेक्ट होता है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वैसा ही वर्ब होता है, बस यही बात है ना। और कभी भी चॉइस एक में नहीं होता है। देखिए यहां पे किसी लड़की की बात कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे, तो चॉइस हमेशा दो से ज्यादा लोगों में होता है। एक सवाल देखना बच्चे यहाँ पे, इधर देखो, वन ऑफ द बॉय, अब यहां पे देखो बेटा लिखा है हैज कम। अब ये सवाल जो है सही की गलत है, देखो बेटा यहाँ पे, अब ये बताओ ये सही की गलत है। तो देखो बच्चे रूल होता है, इस रूल को समझो यहाँ पे कि अगर कभी भी वन के साथ ऑफ आ जाए, समझ लो बेटा, ग्रुप की बात कर रहे हैं है ना, तो अब वन के बाद ऑफ आ जाए बेटा तो सब्जेक्ट हमेशा होता है बेटा प्लूरल, ठीक है, लेकिन वर्ब होता है सिंगुलर। और पॉजेसिव एडजेक्टिव जेंडर मेल है तो हिज लगाते हैं, कोई फीमेल है तो हर लगाते हैं, और कोई नॉन लिविंग थिंग्स है तो बेटा इट्स लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। समझ पा रहे मेरी बात? तो अब चेक करो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे शानदार तरीके से समझना। यहाँ पे तो वन के साथ बच्चे आप देखोगे रूल हमारे पास वन के साथ ऑफ आया है, तो यहाँ देखो वन के साथ ऑफ आया है, बोलो तो ऑफ आएगा तो सब्जेक्ट कैसा होगा बेटा, प्लूरल होगा। तो वन के साथ ऑफ आया है तो हमारे पास बॉयज कैसा सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल। अब कह रहा वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, तो देखो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, बोलो है ना, यानी ये वाला सेंटेंस सब सही है। बोलो समझ पा रहे मेरी बात यार? जब तक समझोगे नहीं ना अच्छे से तब तक मजा नहीं आएगा। कितना भी पढ़ाई कर लो, अगर बेसिक नई चीजें क्लियर है ना तो हमेशा गलत होगा। इसको लिख लो, 3 रूल होते हैं वन ऑफ के, फिर मत कभी गलती करना। मैं बहुत ही प्यार से पढ़ा रहा हूं, नोट कर लेना बेटा। लिखना, वन के साथ बच्चों हमेशा हम लोग वंस लगाते हैं। वन के साथ हमेशा क्या लगाते हैं बेटा, वंस लगाते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे एग्जाम, तुम लोग ना एग्जाम, पहले 1 मिनट मेरी बात को सुन लो, फिर गलती नहीं होगी। नोट करो, एग्जाम्पल के साथ नोट करो। हर किसी को अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना चाहिए। वन शुड लव मदर। तो यहां पे बेटा सवाल को समझ लो मेरी बात, अगर बेटा यहां पे वन लिखा है ना तो यहां पे वंस होगा। वन के साथ हमेशा वंस लगाते हैं, इतनी बातें ध्यान रखना पहली बात, ठीक। अब दूसरी पॉइंट, इस पॉइंट का दूसरा रूप लिख लो। अगर वन के साथ, समझना बेटा यहां पे,
अगर वन के साथ बेटा ऑफ लगा हो तो उस केस में सब्जेक्ट हो जाता है बेटा प्लूरल, और ध्यान देना बेटा यहां पे वर्ब हो जाता है सिंगुलर। क्या मैंने बोला बेटा, वन के साथ अगर ऑफ लगा हो तो सब्जेक्ट हो जाता है प्लूरल, और बेटा वर्ब क्या हो जाता है सिंगुलर। और पॉजिटिव एडजेक्टिव जेंडर पे डिपेंड करता है, लड़का है तो हिज, कोई लड़की है तो हर लगाते हैं, लेकिन देयर का यूज नहीं करते हैं। कोई नॉन लिविंग है तो इट्स लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान देना बेटा यहां पे इसके साथ कभी भी बच्चे यहां पे वंस का यूज हम लोग नहीं करते, इसके साथ बेटा हम लोग कभी भी देयर का यूज हम लोग नहीं करते। इस बात को याद रखना, देयर और वंस का यूज कभी नहीं किया जाता है। ठीक, दो रूल हो गया। अब इस रूल को समझना है एग्जाम्पल से। मैंने बोला बेटा यहां पे एग्जाम्पल से अगर समझना है तो पहले बताओ समझ में आ रहा है इतनी बातें? एक बार बताना बच्चे, यहां पे इतनी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? एक बार बता देना बेटा, क्या आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ रही मेरी जो मैं समझाना चाह रहा हूं बेटा? कमेंट बॉक्स में लिखना जरा, बोलो बेटा। वन ऑफ द गर्ल्स है ना बेटा यहां पे, और यहां पे लिखा बेटा यहां पे मैं ना दो चार गलती कर रहा हूं, आप लोग सही करना बेटा। ठीक है बेटा, वन ऑफ द गर्ल्स हैव डन देयर वर्क। अब बताना बेटा जरा मेरे प्यारे बच्चे यहां पे कहां पे गलती है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी और नो एरर। ठीक है, दो तीन गलती की है मैंने, बताना बेटा कहां पे गलती। पहली बात बेटा देखो, यहां पे वन के साथ ऑफ आया बेटा तो गर्ल्स तो सब्जेक्ट हो गया हमारा, प्लूरल सही है, यानी ये वाला तो हिस्सा सही हो गया बेटा। वर्ब सिंगुलर चाहिए तो चेक करेंगे, हैव गलत है बेटा, हैव की जगह पे क्या लगा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? हैज लगा देंगे। पहली गलती तो इसमें मिल गई। दूसरी गलती देयर नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है तो फीमेल की बात होगी तो हर लगा देंगे बेटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे बच्चों? यहाँ पे हर लगा देंगे, हर हर महादेव। तो यहाँ पे हमारे पास गलती, यानी बच्चों दोनों कितनी गलती थी बेटा? बोलो, दो गलतियां थी। तो एक बार ईमानदारी से बताना बच्चों, यहाँ पे क्या आप लोगों को दोनों गलतियां क्लियर हो गई बेटा? हम सब लिखा दो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे बेटा बॉय होता तो यहाँ पे हिज लगाते, बुक्स होता तो यहाँ पे इट्स लगाते। ये ध्यान देना कि यहाँ पे मेल है तो हिज लगाएंगे, फीमेल है तो हर लगाएंगे, कि कोई नॉन लिविंग है तो बेटा इट्स लगाना है। इतनी बातें ध्यान रखना है। वन के साथ अगर चश्मा लगा है, चश्मे मतलब ऑफ लगा है, तो सब्जेक्ट होगा प्लूरल, वर्ब होगा सिंगुलर। ठीक है, बोलो बच्चों क्लियर है? दो केस क्लियर हो गए। केस नंबर थर्ड लिखो बेटा यहां पे, समझना बेटा यहां पे। अगर मेरे प्यारे बच्चे यहां पे वन के साथ, लिसन टू मी केयरफुली, अगर वन के साथ मान लो बेटा यहां पे ऑफ आ जाए तो, और सुपरलेटिव डिग्री आ जाए बेटा, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, तो सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो हमेशा सब्जेक्ट तो प्लूरल होगा बेटा, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा हम लोग दैट लगाते हैं। और दैट जब लगेगा तो वर्ब हमारा जो लगेगा बेटा यहां पे, ये डिपेंड करता है कि दैट के पहले हमेशा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा क्या होगा बेटा? प्लूरल होगा। और जो हम लोग यहाँ पे अब लगाएंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग देयर लगाएंगे। बस ये अलग करता है उस रूल से, इतनी बातें आपको ध्यान रखना है बेटा। बोलो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, सबको समझ में आ गया? सुपरलेटिव डिग्री अगर आ गया बेटा, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया प्लूरल हो गया मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो हमेशा हम लोग दैट लगाएंगे बेटा, और वर्ब लगाएंगे प्लूरल, और हमेशा हम लोग लगाएंगे बेटा देयर। सो यहाँ पे आपसे गलती आपकी नहीं होगी, बस इतनी बातें ध्यान रखना। बना लेंगे क्वेश्चंस बच्चों मेरे? बोलो, सभी बच्चों को समझ में आ गया रूल? और यही सुपर वाला क्वेश्चन आया था।
सुपरलेटिव वाला क्वेश्चन आया था, बच्चों ने गलत कर दिया था। अब मैं आप लोगों को रूल को समझा दूं। वन के साथ वंस लगता है, वन के साथ ऑफ लगा हो तो सब्जेक्ट होता है प्लूरल, वर्ब होता है सिंगुलर, मेल है तो हिज, फीमेल है तो हर, और नॉन लिविंग है तो इट्स लगाते हैं। वन के साथ ऑफ आता है, सुपरलेटिव डिग्री दिया हो, सब्जेक्ट होगा प्लूरल, हमेशा लगाएंगे दैट, वर्ब होगा प्लूरल और यहां पे लगाएंगे देयर। इतनी बातें हमें ध्यान में रखना है। समझ रहे मेरी बात? अब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं बच्चे, यहां पे जरा प्रैक्टिस करा रहा हूं, करके बताओ जरा। चलो, पहला सवाल बेटा, हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप लोग? नोट करना बेटा, पहला सवाल, सी इज वन ऑफ द बेस्ट लेडी that has done once work। बता बच्चे कहां पे रह रहे? चलो आओ बताओ बेटा, यहां पे बताओ बच्चे, यहां पे कहां पे रह रहे? अब बताओ बेटा, यहां पे कहां पे, किस पार्ट में रह रहे, एक बार बताना। देखो मैंने रूल तो पढ़ा दिया आप लोगों को, बट यू हैव टू डिसाइड एंड लेट मी नो व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर। और आदिल ने आंसर दिया है, वेरी गुड जॉब आदिल। बता बेटा, देखो इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। देखो रूल को समझो, रूल मैं आपको इस क्वेश्चन को दिया जानबूझ के हो ताकि रूल आपका क्लियर हो जाए। रूल को समझ लो पहले, बहुत सारी गलतियां हैं। लिखना बच्चे, यहां पे वन के साथ अगर ऑफ लगा हो तो सब्जेक्ट होता है बच्चों प्लूरल। और एक खास बात और है बेटे यहां पे, और वो खास बात क्या मेरे प्यारे बच्चों समझना है। यहां पे मैं आपको समझा दूं बेटे, यहां पे कि सुपरलेटिव डिग्री यहां पे आएगा तो रूल में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। यहां पे सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री, और फिर सब्जेक्ट आएगा तो प्लूरल होगा। तो हमें बेटा बेटा रिलेटिव प्रोनाउन यहां पे दैट लगाएंगे बेटा, और सुपरलेटिव के अकॉर्डिंग यहां पे हम लोग वर्ब लगाएंगे, और फिर हम लोग यहां पे बेटा देयर लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा रूल है। तो हम लोग दोनों रूल को समझेंगे यहां पे। तो यहां पे पहली बात तो लेडी की जगह पे लेडीज हो जाएगा, पहली बात, तभी ये सब्जेक्ट होगा हमारा प्लूरल। क्योंकि दैट के पहले सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल वर्ब भी होगा, प्लूरल वर्ब, तो यहां पे हैज की जगह पे दूसरी बात हैव हो जाएगा, दूसरी गलती, और फिर वंस के जगह पे यहां पे देयर लग जाएगा। ये बस अलग है बच्चे, यहां तीन तीन गलतियां थी और तीनों गलती को मैंने रूल में समझाया है। बताइए कितने बच्चों को समझ में आ गया?
एक बार बताना मेरे प्यारे बच्चों, कितने लोगों को समझ में आ गया? बता बेटा, सच बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। कितने मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये रूल बिल्कुल कंठस्थ हो गया कि हाँ सर अब गलती नहीं होगी? एक बार बताना बेटा कमेंट बॉक्स में। कितने मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों में से हो जिनको ये रूल याद हो गया, क्लियर हो गया? मत बेटा, कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला? बोलो, कुछ अलग मिला ना बेटा यहाँ पे कि सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, चश्मे के बाद सब्जेक्ट होता है प्लूरल, रिलेटिव प्रोनाउन दैट क्यों लगता है? सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट लगता है, और वर्ब हो जाएगा प्लूरल और हमेशा लगाएंगे दैट। बोले बेटा, क्लियर है ना? देखो मैंने यहां पे बच्चों रूल को फिर से समझाने की कोशिश की है। वन के साथ वंस लगाते हैं, वन ऑफ के बाद सब्जेक्ट प्लूरल होता है, वर्ब प्लूरल होता है। और देखिए सब प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब तब यहां पे सिंगुलर वर्ब होता है। और वन आपके पास सुपरलेटिव डिग्री है तो प्लूरल सब्जेक्ट दैट, फिर प्लूरल वर्ब, फिर देयर, ये रूल है। एक सवाल में दे रहा हूं, बताना बेटा यहाँ पे वन ऑफ द गर्ल्स, यहां पे कौन सा आंसर करोगे? इसको सही करो जरा, जो एग्जांपल मैंने नीचे लिखा बेटा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करोगे? पहला हैव देयर या हैजर, बताइएगा। ये वाला बताना बच्चे, यहाँ पे वन के साथ अगर वंस लगाए बेटा यहाँ पे तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे टेल मी क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब एक बार जवाब देना बेटा। बहुत ही शानदार सवाल है। आदिल बताएंगे, आरती बताएंगी। बता बेटा यहाँ पे क्या लग रहा है बच्चे? यहाँ पे गीतिका, तो बच्चों यहाँ पे गर्ल्स हमारा कैसा सब्जेक्ट है? यहाँ पे बच्चों प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन वन के साथ ऑफ लगा है तो वर्ब हमारा हमेशा डिपेंड करता है कैसा। देखिए गर्ल्स से मतलब नहीं, वन ऑफ दिया है तो वन आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब सिंगुलर होता है, हैज हो जाएगा। और यहाँ पे हर हर महादेव हर हो जाएगा, यहाँ पे हैज हो जाएगा, नोट कर। इफ शी हैड टेकन हर लंच आई वुड हैव हेल्प्ड हर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं आप लोग, क्या होगा? बताइए बेटा, यहां पे जो एरर होगा बच्चे, यहां पे किस पार्ट में होगा थोड़ा देखना है आप लोगों को। यहां पे बेटा यहाँ पे हैड दिया है बच्चे, यहाँ पे डबल हैड का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे टेकन दिया है। या तो टेकन हटा दो या तो एक हैड हटा दो, यानी बच्चे बी पार्ट में एरर हो जाएगा। तो कैसा लगा बच्चे यहाँ पे आज के क्लास का रूल? बताइएगा जल्दी से। थैंक यू वेरी मच। और अनअकैडमी प्लस पे जुड़ने के लिए बच्चे यहाँ पे ये मेरा रेफरल कोड है बच्चे यहाँ पे, और यही कोड यूज करके एडमिशन लीजिएगा तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को बहुत बहुत ध्यान देना है। और मेरे क्लास की टाइमिंग बच्चों डेली 12 बजे होती है बच्चे, यहाँ पे 12 AM डेली क्लास होती है बच्चे यहाँ पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना बेटा यहाँ पे। और फिर अब आपकी क्लास बच्चे यहाँ पे कल होगी, है ना? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना बच्चे, यहाँ पे मिस ना करना, चीजें आपको फायदेमंद हो जाएंगी बहुत ज्यादा। कितने लोग चाह रहे कि थोड़ा सा और पढ़ा दिया जाए? थोड़ा सा और पढ़ा दिया जाए? कितने लोग चाह रहे थोड़ा और? बता बेटा, कितने लोग चाह रहे थोड़ा और पढ़ा दिया जाए? 5 मिनट और। लिखना बच्चे यहाँ पे सी entered the class। आपको बताना बच्चे यहां पे क्या होगा, यहां पे प्रीपोजिशन। बता बेटा, पहला बच्चे दिया यहां पे इन,
और दूसरा दिया है मेरे प्यारे बच्चे यहां पे इनटू, तीसरा दिया बच्चे यहां पे ऑन। बताओ बच्चों जल्दी से क्या लगेगा, कौन बताएगा, फटाफट फटाफट बताना बच्चे, यहां पे बहुत ही प्यारा सवाल। कई बच्चे इन बता रहे हैं, कई बच्चे इनटू बता रहे हैं बच्चे यहाँ पे। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे जो एरर है क्या होगा बेटा। यहाँ पे देखिए आंसर होगा यहाँ पे नन ऑफ दीज, इंटर के साथ कुछ भी नहीं लगाते बेटा। तो रूल लिखेंगे बच्चे यहाँ पे नन ऑफ दीज हुआ क्यों, तो आप लोगों को नोट करके लिखना होगा बच्चे, यहाँ पे नोट करके लिखिए। कम के साथ इंटू लगाते हैं बेटा, कम इंटू होता बच्चे यहाँ पे, लेकिन ध्यान देना बेटा यहाँ पे कभी भी कम इंटू इक्वल टू होता है इंटर। तो इसलिए बच्चे इंटर में कभी हम लोग इंटू का यूज नहीं करते हैं, इसका मतलब होता है प्रवेश करना। ठीक है, इंटर के साथ कभी भी इंटू नहीं लगता बच्चे यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब इंटर के साथ इंटू लगता है कब लगता है, जब हम बात करते हैं, इंटर इंटू होता है बच्चों जब हम किसी से बात करते हैं, इंटरफेयर हस्तक्षेप, जब दो लोग आपस में लड़ रहे हैं और तीसरा पर्सन आके उनके बीच में हस्तक्षेप कर रहा है, तो वहां पे इंटर के साथ इंटू लगा सकते हैं। अदरवाइज प्रवेश, जब इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, कमरे में प्रवेश करना, तो उस केस में बेटा यहाँ पे इंटर के साथ इंटू नहीं लगाते हैं। इंटर के साथ बच्चों यहाँ पे इंटू का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, ध्यान देना। जैसे मैंने बोला यहाँ पे दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो आपने कहा बच्चे यहाँ पे प्लीज डू नॉट इंटरफेयर विद इन माय पर्सनल मैटर। समझ रहे बेटा, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे डू नॉट लिखना बच्चे, यहाँ पे डू नॉट इंटर इनटू, है ना बेटा, डू नॉट इंटर इनटू माय पर्सनल, नोट करना बेटा यहाँ पे पर्सनल मैटर, कि भाई साहब ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप इसमें इंटरफेयर ना करिए। आप लोग बोलते हैं ना कि डू नॉट, भैया इसमें इंटरफेयर ना करो आप लोग। तो यहां पे बच्चे इंटर के साथ हम इंटू लगा सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कमरे में प्रवेश कर रहा हूं, तब वहां पे बेटा गलत हो जाता है। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? एक बार थम्स अप दिखा दो बच्चे यहाँ पे, कितने लोगों को अब मेरी बात समझ में आ गई बता देना जरा। मुझे लग रहा है कि आप समझ में आ गया होगा कि इंटर का जो केस था वो क्या था बेटा यहाँ पे, और आप लोगों से कभी गलती नहीं। ठीक है, चलिए एक और सवाल हम लोग करते हैं बच्चे यहाँ पे, इसी तौर पे, इसी बात पे नोट कर लेना पहले इसको। एक और सवाल लिखना बच्चे यहाँ पे, सी वॉक्स, और यहां पे लिखा बेटा फुट, वो पैदल बच्चे यहां पे चलती है। समझ रहे बेटा यहां पे, कोई भी हो बेटा आरती, तो भी हम लोग बच्चों इंटू लगा सकते हैं। अब यहां पे ध्यान देना बेटा, यहां पे प्रीपोजिशन पूछ लिए बेटा आपसे। ठीक है बच्चे, यहां पे बाई फुट, फ्रॉम फुट, ऑन फुट, या नन ऑफ दीज। बता बेटा क्या लगेगा, बताना। आप लोग एक बार लाइक कर दो बेटा सेशन को। हम सभी टीचर इतना मेहनत से पढ़ाते हैं बेटा, एक उम्मीद रहता है कि मेरे प्यारे बच्चे आप लोग सभी लोग लाइक करोगे, सेशन को शेयर करोगे, लेकिन आप लोग लाइक ही नहीं करते हैं, शेयर ही नहीं करते हैं। बड़ा दुख होता है यार कभी कभी, सही सच्ची बता रहे हैं आप। बता बच्चे यहां पे क्या लगा दें, तो सारे बच्चों का आंसर आ रहा है फ्रॉम, फ्रॉम लगा दो, गलत।
देखिए बाई का यूज नहीं होगा, फ्रॉम का भी यूज नहीं होगा, यहां पे होगा ऑन। ऑन फुट होता है, नोट कर लेना बच्चा, ऑन फुट होता है बेटा। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों ने गलत कर दिया। यहाँ पे बहुत बढ़िया सवाल था। देखिए जब कभी भी आप खुले तौर पे दौड़ते हो, चलते हो, तो ऑन लगाते हैं यहाँ पे। अब अगर मैं आपको रूल बता दूं बच्चे यहाँ पे, तो लिख लेना रूल में, जब कोई इंसान पैदल चलता है बेटा तो ऑन फुट होता है, ऑन फुट। पहली बात, अगर आप घोड़े गधे के पीछे बैठ कर आ रहे हो बच्चे यहां पे, तो ऑन द बैक ऑफ एलिफेंट। किसी साइकिल पर आ रहे हो, है ना, ऑन बाइसिकल, ऑन बाइक, तो वहां पे आपको ऑन लगाना है। अच्छा बच्चे एक और सवाल देखिए यहां पे, एक सवाल देखो बेटा, यहां पे एक और सवाल बताना इसमें क्या लगेगा, ठीक है। सी was coming, she was coming, और यहां दिया बेटा डैश डैश डैश, बस, ठीक। तो यहां पे आ जाए बच्चे, यहां पे पहला लगा दिया बेटा यहां पे बाई, दूसरा लिख दिया बच्चे यहां पे इन, फिर लिख दिया बच्चे यहां पे फ्रॉम, और चौथा दे दिया बच्चे यहां पे नन ऑफ दीज, ठीक है। तो बताना मेरे प्यारे बच्चे यहां पे हम लोग क्या लगा देंगे सही हो जाए, थोड़ा सा बताना, क्या ऐसा लिख दें कि सेंटेंस बेटा सही हो जाए, बताना ऐसा क्या हम लोग लिख दें मेरे प्यारे बच्चों की सेंटेंस में कोई गलती ना हो और ये बिल्कुल सही को रिप्रेजेंट करने लगे, बताना जरा। कोई बताएगा? एनीवन? ये सवाल है आपके सामने, बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है। बच्चे फ्रॉम बता रहे हैं, ऑन बता रहे हैं, इन बता रहे हैं। तो नोट कर लिखना बच्चे, यहां पे आंसर हो जाएगा इन द बस। आर्टिकल द दिया है इस वजह से इन लगा, और आर्टिकल द नहीं होता तो बाई लगता। तो बच्चे यहां पे साइड में रूल करके लिख लेना, नोट करके, ताकि पेपर में गलती आप लोग ना करना। अगर बच्चे यहां पे होता बाई, तो बाई के साथ बस लगाते हैं, आर्टिकल नहीं लगाते। बाई बस, बाई जीप, बाई ट्रेन। और ध्यान देना बेटा, यहां पे हम लोग इन तब लगाते बेटा यहां पे जब बेटा यहां पे आर्टिकल दिया रहे, आर्टिकल ए एंड द, और फिर यहां पे बेटा यहां पे बस का नाम लिखा रहे बच्चे, जीप का नाम लिखा रहे, ट्रेन का नाम लिखा रहे, तो लगा सकते हो। इनके बाद अगर आर्टिकल आ जाए ए एंड द, तो वहां पे बस के पहले इन लगता है, आर्टिकल दिया रहेगा तो इन लगेगा। कितने बच्चों को समझ में आ गया? जैसे मैंने बोला बेटा यहां पे सी, है ना, सी इज कमिंग, ध्यान देना बेटा यहां पे सी इज कमिंग, और डैश दे दिया बच्चे यहां पे ट्रेन। तो चेक करो यहां पे कोई आर्टिकल नहीं आया बेटा, तो यहां पे हम लोग क्या लगा लेंगे, बाई ट्रेन हो जाएगा। और वहीं पे अगर आर्टिकल दिया होता बेटा ना, तब इन लग जाता, इन द ट्रेन हो जाता। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। एक बार थम्स अप दिखा के कमेंट बॉक्स में बता दो बेटा समझ में आ गया, बोलेगा। बोले बेटा समझ में आ गया, फिर हम आगे चलें। अरे बोलो हाँ या ना। तो सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि बेटा इतना मेहनत से आप लोगों को छोटी छोटी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। और मैं आप लोगों का बहुत ही आभारी रहता हूं बेटा, इतना कीमती समय आप लोग हमें देते हो। अनअकैडमी प्लस पे एडमिशन लेने के लिए बेटा ये मेरा कोड यूज कर लेना, है ना बेटा। और सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया दिल से कीमती समय देने के लिए बेटा। मैं आपसे वादा करता हूं ये मेहनत आप लोगों का, ये कीमती टाइम, ये खराब नहीं होने देंगे। या तो जान लगा देंगे या तो जान से चले जाएंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन दिलाएंगे।
आप लोग डेली बच्चे रात में 12 बजे क्लास होता है, आप लोग आया करिए। 12 AM डेली क्लास होता है बेटा। सभी लोग बच्चे यहाँ पे आज की क्लास को स्टेटस लगा लोगे बेटा। आरती, कितने लोग आज का इस क्लास को स्टेटस लगाएंगे, हाथ उठाना। सभी लोग स्टेटस लगा लेना बेटा यहाँ पे क्लास को। 12 बजे बेटा, 12 बजे 12 AM मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है 12 बजे हैं, ठीक है। सभी लोग बच्चे यहाँ पे टाइम नोट कर लेने बेटा, यहाँ पे 12 बजे डेली आप लोगों को आना है बेटा यहाँ पे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पे लाइक करके स्टेटस लगा देना। कल बेटा किसी कारणवश से नहीं हो पाई थी आरती, है ना, बट अब डेली क्लास होगी बेटा। तो कृपया करके आप लोग बच्चे यहाँ पे सेशन को लाइक करके शेयर कर दें, स्टेटस लगा लें, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में शानदार तरीके से, कल बढ़िया से मेहनत करके आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक है बच्चों। अच्छा, आप लोगों को पता बेटा फ्रेजल वर्ब कितने लोग चाह रहे हैं कि फ्रेजल वर्ब पढ़ा दिया जाए? बताओ। फ्रेजल वर्ब कितने लोग समझ रहे हैं बच्चे यहाँ पे? फ्रेजल वर्ब का नाम सबने सुना होगा, सब लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन मुश्किल हो जाता है याद करना। लेकिन बताओ बच्चों कितने लोग चाहते हैं कि फ्रेजल वर्ब बता दिए जाए? और मेरे पास बहुत ही शानदार ट्रिक है बेटा यहाँ पे। बहुत बढ़िया ट्रिक है, मजा आ जाएगा आप लोगों को, कहोगे कि हाँ सर ये तो हमें चाहिए था। सही बता रहे हैं, बहुत शानदार ट्रिक, मजा आ जाएगा। लेकिन आप लोगों का अगर मन हो, आप लोग बच्चों का चाह रहे हो, तब बता, बहुत शानदार मजा आ जाएगा। मतलब कहोगे सर ऐसा क्लास आप डेली कराना, लेकिन आप लोग मेरे साथ बने रहना तब। तो आज हम लोग बातें करेंगे बच्चे यहाँ पे ट्रिकी फ्रेजल वर्ब का। किसकी बात करेंगे बेटा यहाँ पे? ट्रिकी। नोट करके, अच्छा आप लोग नोट्स बनाते रहना बेटा, ठीक है। तो लिखना बेटा यहाँ पे सभी लोग बच्चे यहाँ पे ट्रिकी फ्रेजल वर्ब। ट्रिकी फ्रेजल वर्ब, देखना मजा आ जाएगा आप लोगों को। ट्रिकी फ्रेजल वर्ब क्या होता है, आज हम लोग इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, मजा आ जाएगा। सही बता रहे, बहुत मजा आने वाला है। सुनिएगा बेटा, पहले एक बार थोड़ा सा आप लोग क्लैपिंग कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और मैं एक छोटा सा लाइन बोलता हूं, मजा आएगा, क्लैपिंग कर देना बेटा, ठीक है। बोले, सुनना बेटा, बड़ा कमाल का लाइन बोलेंगे, मजा आ जाएगा। इस दुनिया में सबसे बलवान कौन है? वक्त। वक्त का कहना है कि मैं जिले इस वक्त को, देखना बेटा, वक्त का कहना है जिले वक्त इस वक्त को, ये दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि कल मैं तुम्हें हंसाऊंगा या रुलाऊंगा, क्योंकि इस वक्त को चाह के भी तुम्हें दोबारा वापस नहीं लाऊंगा। तो बेटा यहां पे लिखना, पहला इडियम्स एंड फ्रेज हम लोग बात करेंगे कॉल। कॉल से संबंधित होगा, तो बता बेटा यहां पे कॉल ऑफ दिया है, और कॉल OWF ऑफ दिया बेटा यहां पे। और मेरे प्यारे बच्चे यहां पे कॉल के साथ यहां पे बेटा इन लिया है। कॉल एट, कॉल ऑन, कॉल फॉर, कॉल आउट, कॉल अप, कॉल अपॉन, ये सारे बेटा फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। अब हम लोग यहां पे पढ़ लेंगे बेटा, यहां पे समझना। आप लोगों में से बताओ कितने लोग चश्मा लगाते हैं? पहले बताओ कितनी लड़कियां या कितने ऐसे बॉयज हैं
जो चश्मा लगाते हैं पहले हाथ उठा के बताओ, झूठ मत बोलना। जो लोग चश्मा लगाए हैं, वो लोग जो चश्मा लगाए हैं पहले हाथ उठाएं। कितने लोग आप लोगों ने चश्मा लगाए हैं? बताओ बच्चे, आप कितने लोगों ने चश्मा लगाया? बताओ बेटा, चश्मा कितने लोगों ने लगाया बताओ। बताओ बेटा, कितने लोगों ने चश्मा लगाया? चलो, जो लोग चश्मा लगाए हैं वो देखो, अगर वो चश्मा जैसे ऑफ चश्मा जैसा बना है तो चश्मे का मतलब होता है बेटा दूसरे को अट्रैक्ट करना, आकर्षित होता है बेटा, ठीक है। और चश्मे वाले को चश्मे वाली मिल गई तो उसको सारा दुख खत्म, एंड हो जाता है। यानी डबल चश्मे का मतलब होता है एंड। ठीक है बेटा। कॉल इन का मतलब होता है बेटा यहाँ पे जब कोई इंसान किसी की हेल्प करता है, जब कोई इंसान किसी की मदद करता है तो कॉल इन बोलते हैं। कॉल ऐट का मतलब होता है जब हम किसी से विजिट करने जाते हैं बेटा, विजिट का मतलब होता है मिलना, और किस कहां पे मिलना, किसी को ऑफिस में मिलना, तो कॉल ऐट। कॉल ऑन का भी मतलब होता है बेटा किसी से विजिट करना बेटा यहाँ पे, लेकिन किससे विजिट करना, किसी पर्सन से विजिट करना। फॉर का मतलब मान लो बेटा यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे ठाकुर तुम्हारी शादी तय हो गई, पापा ने कहा बेटा दहेज ले लो, तुम्हारी मैडम कह रही मैं इतनी खूबसूरत हूं तुमको दहेज नहीं दूंगी, तुम्हारी खोपड़ी फाड़ दूंगी अगर तुम दहेज की डिमांड करोगे तो, खोपड़ी फाड़ दूंगी, फाड़ फाड़ दूंगी, फाड़, अगर तुम डिमांड करोगे तो। ऐसे याद रखना। अब चिल्ला चिल्ला रही है, आउट, बाहर तक आवाज जा रही है बच्चे। यहाँ पे चिल्ला आउट का मतलब होता है क्राई करना, चिल्लाना, चिल्लाना। कालब का मतलब होता है यूपी में लोग हमेशा आपकी औकात याद दिलाते रहते हैं, रिमाइंड कराना, याद दिलाना, रिकॉल कराना। अपने लोग हमेशा छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करते बेटा, रिक्वेस्ट कर लेते हैं तो बोलते हैं टू बी रिक्वेस्ट। जल्दी से बता बच्चों, मजा आ गया कि नहीं आ गया? बोलो बच्चों, हम पे मजा आ गया। इस तरह से हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे बेटा कि किस तरह से फ्रेजल वर्ब को आसानी से याद कर सकते हैं। बता बेटा कैसे याद रखोगे बच्चों। यहाँ पे एक चश्मे का मतलब होता है अट्रैक्शन, चश्मे वाले को चश्मे वाली मिल गई, सारा दुख खत्म, है ना। डबल ऑफ का मतलब होता है एंड, इन का मतलब होता है हेल्प, जब कमरे में हम आएंगे तो हेल्प करेंगे बेटा। ऑन का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे पर्सन से मिलना, एट का मतलब होता है उसके ऑफिस में मिलना, फॉर का मतलब होता है बेटा डिमांड करना, कॉल आउट का मतलब होता है चिल्लाना, कॉल अप का मतलब रिमाइंड, याद दिलाना, कॉल अपॉन का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। बताओ बच्चों कैसा लगा आज का सेशन, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ बेटा। सुपर या सुपर से भी ऊपर, जल्दी बताइए। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इस बार सच में फाइनल बाय बोलेंगे। सभी लोगों को दिल से धन्यवाद, और ये मेरा रेफरल कोड है बच्चों, इसी कोड का यूज करके आपको एडमिशन लेना, ठीक है। थैंक यू। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। भारत माता की जय, और मिलेंगे कल के क्लास में, तब तक ले जय हिंद। सभी लोग सेशन को लाइक करके शेयर कर देना, और कल बेटा 12 बजे आ जाना है ना। सभी लोगों को 12 बजे आना है, कहीं से छोड़िएगा मत बच्चे। यहाँ पे थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, लव यू सभी लोगों को। चलो थैंक यू, टेक केयर। ठीक है बेटा, चलो जय हिंद बच्चों। सेशन को शेयर कर देना, स्टेटस लगाना है सबको, ओके। चलो।